देखो गाइस, आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वह हिंदू धर्म का एक रिकैप है। जैसे रामायण, महाभारत या फिर और भी बहुत सारी घटनाएं जो इतिहास में घट चुकी है, उन सभी इतिहास को उठाकर अपनी कल्पना शक्ति मिलाकर बनाई गई कहानी है द हिडन हिंदू। नाम से ही काफ़ी कुछ समझ आ जाता है। खैर, मैं आपको इस किताब की छोटी सी समरी दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि किताब को पढ़नी चाहिए या नहीं। देखो, कहानी की शुरुआत हेलीकॉप्टर शुरू होती है, जहाँ कुछ लोग मिलकर एक व्यक्ति को हेलीकॉप्टर में बेहोश कर किसी गुप्त जगह पर लेकर आते हैं कुछ पूछताछ करने के लिए। पूछताछ में पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम ओम शास्त्री है और वह व्यक्ति एक अघोरी है। वैसे आप शायद अघोरी के बारे में जानते ही होंगे, और अगर आपको नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस किताब को पढ़ने से पहले मुझे भी उनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। वैसे एक बात है जो मुझे कहनी है, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी सब एक है, पर इन सब में काफ़ी अंतर होता है। खैर, हम किसी अलग टॉपिक पे चले जा रहे हैं। तो हम कहाँ थे? हाँ, अघोरी पर। अघोरी शिव के परम भक्त होते हैं। उनका मानना है कि इस दुनिया में ना ही कुछ शुद्ध है और ना ही कुछ अशुद्ध। वे इन दोनों के बीच के अंतर को खत्म कर देते हैं। वैसे तो मुझे अघोरी के बारे में काफ़ी कुछ अजीब बात लगती है, पर सबसे ज़्यादा अजीब बात यह लगती है कि जब किसी व्यक्ति की चिता जलाई जाती है तो वे मृतकों के राख को खुद को पोत लेते हैं और उनके ऊपर बैठकर ध्यान करते हैं। और इसके अलावा वे एक मानव खोपड़ी से बने कटोरे के साथ भिक्षा मांगते हैं, मतलब इसे एक कटोरे के तरह उपयोग करते हैं। माँ कसम, कितना अजीब है यार। खैर, लेकिन फिर भी अघोरी जीवन का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह नहीं है। वह यह है कि अघोरी मरे हुए इंसानों का मांस खाते हैं, जो उन्हें आमतौर पर शमशान घाट पर मिल ही जाता है। वह उसे पक्की या फिर कच्ची दोनों हालत में खाते हैं। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। मुझे बताना कि आप में से कोई इंसान का मांस खा सकता है क्या? यह सोचकर भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है ना? खैर, इसके अलावा अघोरी बाकी संत साधु की तरह ब्रह्मचारी का पालन नहीं करते हैं। अघोरी मरे हुए इंसान के साथ संबंध बनाते हैं। उनका मानना है कि मरे हुए शरीर के साथ संबंध बनाने से अलौकिक शक्ति का जन्म होता है। इसके अलावा वह जीवित महिलाओं के साथ भी संबंध बनाते हैं। आमतौर पर वह महिला भी अघोरी होती है। इनके अलावा वह जिन महिलाओं के साथ भी संबंध बनाते हैं उनका पीरियड होना जरूरी है, मतलब मानसिक धर्म। चिंता मत करो, किसी के साथ भी कोई जबरदस्ती नहीं करता है। जो भी होता है उनकी मर्जी के साथ ही होता है। वैसे मैं बता दूं, ये किताब बिल्कुल भी अघोरी के जीवन के ऊपर नहीं है। बस मुझे बताना था इसलिए मैंने बता दिया। डॉक्टर सईद रता, जो एक मनोचिकित्सक है, वही साइकेट्रिक, वो ओम शास्त्री से पूछताछ करने आई है। इसके अलावा वह सम्मोहन विद्या में भी माहिर है। वही लोगों को ड्रग्स देकर पूछताछ करने वाली। उस ड्रग्स का उपयोग के बाद इंसान झूठ नहीं बोल पाता है। आप लोगों ने टीवी में तो देखा ही होगा। उसने ओम शास्त्री को ड्रग्स देकर उससे पूछताछ करनी शुरू की। तुम कौन हो? डॉक्टर सहिता ने पूछा। ओम शास्त्री। यह हम जानते हैं शास्त्री जी भी, हमें वह बताओ जो हम नहीं जानते हैं। तुम कुछ नहीं जानते, ओम शास्त्री ने कहा। हाँ शास्त्री जी भी, हमें चीज़ों का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम यहाँ हो। लेकिन एक बात है जो हम निश्चित रूप से जानते हैं, वह यह है कि तुम्हारा असली नाम ओम शास्त्री नहीं है। जो कुछ भी याद है हमें बताओ। शास्त्री जी, मुझे बंदा बहादुर याद है। वह कौन है? मेरा जनरल। शास्त्री ने कहा। क्या वह भी तुम्हारा टीम का हिस्सा है? हाँ। वह अब कहाँ है? वह मर चुका है। वह कैसे मरा? उसकी हत्या की गई थी। उसे किसने मारा? परोक्सियर ने। तुम्हें और कुछ याद है? संजय, तुमने ओम शास्त्री के नाम से पहले और किन नामों का उपयोग किया था? गोविंद लाल यादव, भैरव सिंह, सुखम प्रताप रेड्डी, बल्कित चक्र चक्रवर्ती, गुलशेन सिंह खुल्लर, विदुर, ओम शास्त्री, हतीम अली मौलवी, पतिम दास, विष्णु गुप्त, कबीर, सुसेन, जयशंकर प्रसाद, मधुकर राय अधेनियन। उसने नामों को इस तरह से बोला जैसे कि किसी ने उसे कविता पूछी हो। उसने जितने भी नाम लिए उनमें से ज़्यादातर इतिहास में हुए महापुरुष थे। जैसे विष्णुगुप्त का नाम, जो कि 300 ईसा पूर्व समय में हुए थे। विष्णुगुप्त का नाम चाणक्य का असली नाम था और वह चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार और गुरु थे। इसके अलावा आपने चाणक्य नीति के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? खैर, मैं आपको बता दूं, किताब पढ़ने से पहले मुझे भी चाणक्य का असली नाम नहीं पता था। 300 ईसा पूर्व मतलब 2317 साल के आसपास। तुम अनुमान लगा सकते हो कितनी पुरानी बात होगी। इतिहास को इतनी लंबे समय तक याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है, और यहाँ मैं हूँ कि कल क्या खाया था मुझे याद नहीं रहता है। खैर, ज़्यादातर लोग तो चाणक्य के बारे में जानते ही होंगे। वैसे भी चाणक्य के ऊपर काफ़ी सारी सीरियल और किताब पहले ही बन चुकी है, इसलिए मैं चाणक्य के बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। ओम शास्त्री ने बंदा बहादुर को अपना जनरल कहा था। बंदा बहादुर का जन्म 1670 में हुआ था। वे सिख सेनापति थे। वे 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने संत बनने के लिए घर छोड़ दिया, जिस कारण उन्हें माधवदास नाम दिया गया। उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर नदरी में एक मठ की स्थापना की थी। सन 1708 में गुरु गोविंद सिंह ने उनकी भेंट हुई थी और वे उनके शिष्य बन गए थे, जिन्होंने उन्हें एक नया नाम दिया था, बंदा सिंह बहादुर।
उन्होंने योद्धाओं का फौज बनाई और मुगल बादशाहों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। पंजाब में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और जमीन के मालिक को संपत्ति का अधिकार दिया। सन 1715 में बंदा सिंह बहादुर के गुरु नानक किले में पकड़ लिया गया। उनके टुकड़े के बाकी सिखों को भी पकड़ लिया गया था। सभी सिखों को दिल्ली लाया गया, जिनकी संख्या 750 थी। इसके अलावा दिल्ली में और भी बहुत सारे सिख थे, जिनमें से 2000 के करीब सिख के सर काट दिए गए थे, जनता में खौफ बनाए रखने के लिए। कटे हुए सिर को भाले से लटकाया गया था। बाकी सिखों को अपना धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने के दबाव डाला गया था। उनके मना करने पर सभी को फांसी की सजा सुना दी गई। प्रतिदिन 100 सिखों की किले में बाहर लाया जाता था और उनकी सार्वजनिक हत्या कर दी जाती थी। यह सिलसिला करीबन 7 दिन तक चला। मुगल अपनी प्रशंसा रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन सिखों ने हताशा या निराशा का कोई भाव नहीं दिखा। ना कोई मौत से डरा और ना ही किसी ने अपना धर्म छोड़ा। बंदा सिंह बहादुर को फांसी से पहले सरदारों को उनके सामने प्रताड़ित किया जाता था। उनके सिरों को भालों से घोंपा गया और बंदा सिंह बहादुर जो जमीन पर बैठे थे, उन्हें एक छोटा तलवार दिया गया और अपने ही बेटे अजय सिंह को मारने का आदेश दिया गया। वो स्थिर बैठे हुए थे। उसी समय जल्लाद आगे बढ़ा और उनके छोटे बच्चे को अपनी तलवार से मारते हुए उनके शरीर के 2 हिस्से कर दिए। फिर शरीर के मांस के टुकड़े काटकर बंदा के चेहरे में फेंक दिया गया। जल्लाद आगे बढ़ा और अपने खंजर के नुकीले हिस्सों को बंदा सिंह बहादुर के दाएं आंखों में डालकर उनकी पुतली को निकाला और फिर दूसरी पुतली को। बंदा इस दौरान पत्थर की तरह स्थिर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। उस हैवान ने फिर अपनी तलवार ली और बंदा के बाएं पैर एवं उनके दोनों हाथों को काट दिया गया। और जब उनके अत्याचारों का अब कुछ भी नहीं बचा तो उनके शरीर को सैकड़ों टुकड़े काटकर वे संतुष्ट हुए। ये काफ़ी डरावना है ना? इतिहास में ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी है जिसे सुनकर खून खोलता है, पर हम कर ही क्या सकते हैं। देखो गाइस, चाणक्य और बंदा बहादुर के जीवन में एक बड़ा अंतर है। चाणक्य का जन्म 350 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि बंदा सिंह बहादुर का जन्म सन 1675 में हुआ है। और अगर इन दोनों के बीच का अंतर निकाला जाए तो करीबन 2000 वर्षों का अंतर आता है। वैसे आप लोगों को कलयुग, द्वापर युग या त्रेता युग के बीच में अंतर पता है? नहीं पता होगा। वैसे भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। हम इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार समय को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। श्रीमद् भगवद गीता जो वर्गों का वर्णन करने वाला सबसे पहला कथा है, उसके अनुसार सतयुग की आयु देवताओं के 4800 वर्षों के बराबर है। त्रेता युग 3600 सालों के बराबर है। द्वापर युग 2400 सालों के बराबर है और कलयुग देवताओं के 1200 सालों के बराबर है। एक देवताओं का वर्ष मनुष्य के 360 वर्षों के बराबर है और ये चारों युग 4, 3, 2, 1 के अनुपात में है। इसे थोड़ा और डिटेल में समझे तो युगों की अवधि कुछ इस प्रकार होगी। सतयुग में 4800 दिव्य युग हैं। एक दिव्य युग में 360 मनुष्य वर्ष होते हैं। तो अगर 4800 मल्टीप्लाई 360 तो हमारा आंसर आएगा 17,28,000, जो कि मनुष्य वर्ष होते हैं। मतलब एक सतयुग के बराबर 17,28,000 होगा। और अगर हम इसी तरह त्रेता युग का निकालें तो 3600 मल्टीप्लाई 360 बराबर 12,96,000 मानव वर्ष होंगे। द्वापर युग निकाला जाए तो 2400 मल्टीप्लाई 360 बराबर 8,64,000 मानव वर्ष होंगे और कलयुग 1200 मल्टीप्लाई 360 बराबर 4,32,000 मानव वर्ष होंगे। इन सभी को एक साथ लिखा जाए तो पता चलता है कि ये सब एक घटते अनुपात में है। उम्मीद है तुम सबको समझ आ गया होगा, और अगर तुम लोगों को समझ नहीं आया तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कलयुग को खत्म होने के लिए आज से करीबन 4,27,000 साल बाकी है। और अगर इसे कलयुग से माइनस किया जाए तो आंसर आएगा आपका 5,000 साल होते हैं, जिसका मतलब यह है कि कलयुग के अभी तक केवल 5,000 वर्ष हुए हैं। मतलब अभी कलयुग को खत्म होने के लिए काफ़ी वक्त बचा है। कहानी पर लौटते हैं। ओम शास्त्री ने और भी बहुत सारे महापुरुषों के नाम लिए थे, जैसे सुषेण। त्रेता युग जो सतयुग के बाद आता है। रामायण के दौरान राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण को घातक चोट लगती है। यह कहा जाता है कि केवल एक ही जड़ी बूटी लक्ष्मण की जीवन बचाने की क्षमता थी, जिसे संजीवनी बूटी कहा जाता है, जो हिमालय के पर्वत में पाई जाती है। जिन्होंने संजीवनी बूटी का सुझाव दिया था वो सुषेण थे। आपने हनुमान जी के अपने बाएं हाथ में पर्वत के साथ उठाते हुए तो देखा ही होगा, है ना। इन सब के अलावा ओम शास्त्री ने हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर का भी नाम लिया था। विदुर के बारे में तो आप जानते ही होंगे।
वही महाभारत काल का, जो कि धृतराष्ट्र का सौतेला भाई था, जिनके पिता एक थे पर माता अलग थी। विदुर हर मामले में राजा बनने के काबिल थे, पर उनकी माता दासी होने के कारण उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया। उनका मानना था कि अगर किसी दासी के पुत्र को राजा बनाया जाए तो आम जनता उन्हें नहीं अपनाएगी, इसलिए उन्होंने अंधे धृतराष्ट्र को राजा बनने दिया, जो कि बुद्धिमानी तो बिल्कुल भी नहीं थी। खैर, उनकी मर्जी, मैं इसमें कर ही कह सकता हूँ। तो अब हम आते हैं मुद्दे पर, आपको ये किताब पढ़नी चाहिए या नहीं। अगर आपको हिंदू माइथोलॉजी पर किताब पढ़ना पसंद है तो शायद आपको किताब पसंद आ सकती है, और अगर आपने पहले ही बहुत सारे हिंदू माइथोलॉजी पर किताब पढ़ चुका है तो आपको किताब को शायद कुछ ज़्यादा मज़ेदार ना लगे। ये किताब इतिहास के पन्ने उठाकर अपने मन मुताबिक बनाकर रखी गई कहानी है। कहानी अच्छी है पर सबको पसंद आए ज़रूरी नहीं है। देखो, ये किताब 3 हिस्सों में बटी हुई है, जिसका पहला भाग है द हिडन हिंदू। इसके बारे में हमने आज बात की है। इस किताब के बाकी भाग भी द हिडन हिंदू के नाम से ही है, बस उनमें नंबर ऐड हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और मुझे बताना कि वीडियो बनाने के लिए मुझे क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है।